गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों आज हम हिंदी वन का पार्ट 1 रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या क्या है वो आपको आज पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट 1 है हमारा हिंदी वन, हमें पढ़ना है हिंदी वन। हिंदी वन पाठ 1। पाठ का नाम है भाषा। पाठ का नाम है भाषा। तो आज हम भाषा पाठ पढ़ेंगे। भाषा। तो बच्चों सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। और अनेक हमारा भारत देश है। भारत देश में अनेक भाषाएं हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो सबसे पहले हमने जाना भाषा किसे, ठीक। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद है कि लिपि किसे कहते हैं। तो या पहले जान लेते हैं भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के भेद। तो बच्चों भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। या तो हम अपनी बात को जो है लिख कर प्रकट करते हैं या हम अपनी बात दूसरों के सामने बोल कर प्रकट करते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है लिखित भाषा और नंबर 2 है मौखिक भाषा। तो भाषा के भेद हैं 2। नंबर 1 लिखित भाषा और नंबर 2 है मौखिक भाषा। ठीक। तो लिखित भाषा जब हम अपने भावों को या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं दूसरों के सामने तो उन्हें हम लिखित भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा जब हम अपने भाव और विचारों को किसी के सामने जो है बोल कर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा 2 भाग हो गए। अब लिपि किसे कहते हैं, इसके बाद है लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे कि हिंदी की होती है देवनागरी और इसी प्रकार है पंजाबी भाषा की है गुरमुखी और अंग्रेजी की है रोमन। और जैसे उर्दू है, उर्दू की है फारसी और गुजराती की है देवनागरी। इसी तरह अनेक भाषाएं हैं, उनकी लिपियां भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपने भाषा किसे कहते हैं इसके 2 भेद होते हैं और इसकी भाषा मतलब लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। इसके बाद है कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा। तो
बच्चों मातृभाषा वो भाषा है जो बच्चे का जिस जिस भाषा से बच्चे का सर्वप्रथम परिचय होता है उसके माता पिता द्वारा या आसपास के रहने वाले लोगों के द्वारा। तो माँ और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम जिस भाषा को जिसका परिचय बच्चे का सर्वप्रथम होता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब इसके बाद है राष्ट्रभाषा। राज्य भाषा तो राष्ट्र भाषा। राष्ट्रभाषा राष्ट्र शब्द से ही हमें पता चलता है कि हम ये भाषा पूरे देश के लिए होगी। तो पूरे देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। और इसके बाद है राज्य भाषा। राजभाषा, अब ये राष्ट्रभाषा थी तो पूरे देश में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा थी। और राज्य भाषा की एक देश में अनेक राज्य होते हैं तो उन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं को के आधार पर राज्य की भाषा वो भाषा होती है जो राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को जो है राज्य भाषा का की मान्यता दी जाती है। अब है भारत की राष्ट्रभाषा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसको कब और कैसे कैसे इसको मान्यता मिली, तो इन भाषाओं में से हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है। हमारी राज्य भाषा, अगर हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो हमारी राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी ही है। लिपि आपने पहले ही मैंने पढ़ाया। लिपि किसे कहते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। या सीधी सी छोटी सी परिभाषा आप लिख सकते हो कि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। अब है आपका व्याकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, यानी कि शुद्धता उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। फिर है साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ, जो भी भाषा से संबंधित ज्ञान है उसको एक पुस्तक में जो है इकट्ठे करके लिख दिया गया है, उसे हम व्याकरण का नाम देते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों व्याकरण के साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है पद्य और दूसरा है गद्य। तो साहित्य के इसके दो भेद होते हैं। नंबर 1 है पद्य और दूसरा है गद्य। तो बच्चों पद्य का मतलब है जो भी रचनाएं हमारी कविता रूप में की जाती हैं वो रचनाएं पद्य कहलाती हैं, और जो कहानी, नाटक, उपन्यास के रूप में होती हैं उन्हें हम गद्य रचनाएं कहते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है हम होंगे कामयाब एक कविता है, कविता के रूप में क्या काव्य है या गीत है। जो भी गीत है, कविता है,
तो इनको हम किस उसमें रखते हैं, पद्य के रूप में रखते हैं। और गद्य का मतलब है कि कोई कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कुछ भी जो भी रचनाएं हैं वो हमारी गद्य कहलाती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त हो गया कि आपने इसमें पढ़ लिया कि इस पाठ में क्या क्या है, क्या क्या परिभाषाएं हैं, आपने एक बार रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपका इस पे बहुत सारे अभ्यासकार हैं, तो उन अभ्यासकारों को आप कर चुके होंगे क्योंकि इसके पहले सारी चीज़ें करवाई जा चुकी हैं। तो देखिए कि पहला एक है कि भाषा की परिभाषा याद करें। दूसरा क्वेश्चन है भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, लिखित और मौखिक भाषा। फिर नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों के नीचे आपको ये लिखना है कि ये कौन सी भाषा का संकेत है। जैसे पुस्तक पढ़ते हुए दिख रही हैं तो ये लिखित भाषा है, और एक निशान दिखाया जा रहा है गाड़ी जाती हुई तो ये सांकेतिक भाषा है, और भाषण देना एक मौखिक भाषा का उदाहरण है, और टीवी पे न्यूज़ सुनना या कुछ भी ये भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसी प्रकार ढेर सारे और क्वेश्चन दिए हैं कुछ नीचे 5 नंबर में। आपके भाई बहन की क्या भाषा है ये दिया हुआ है 4 नंबर में। 5 नंबर में दिया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर वहाँ बोली जाने वाली भाषा के नाम लिखे। तो केंद्र शासित प्रदेश आपको SST में पढ़ाया गया है ना कि कौन कौन से हैं, तो उन्हें आप लिखना है आपको, और उनकी भाषाएं लिखनी है। सारी चीज़ें आपको पीछे वीडियो में और PDF में या उसके माध्यम से आपको कराया जा चुका है। नीचे कुछ विदेशी भाषा लिखी हैं और कुछ भारतीय भाषा लिखी हैं और उनकी लिपियां लिखी हुई हैं। तो कुछ भाषाएं दी हैं, उनकी आपको लिपि लिखना था। अब इसके बाद दिया हुआ है एक कुछ अभ्यासकार और दिए हुए हैं, जैसे कि साहित्य से संबंधित अभ्यासकार है कि कोई दो विधाएं कौन कौन सी हैं साहित्य की, गद्य साहित्य की किन्हीं दो विधाओं के नाम बताइए। तो गद्य के क्या होते हैं अभी हमने बताया था, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कोई भी दो चीज़ आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार नीचे कुछ रचनाएं दी हुई हैं, रचनाओं के आपको रचनाकार के नाम दिए, रचनाएं आपको एक एक लिखनी है। तो जयशंकर प्रसाद की ध्रुवस्वामिनी, महादेवी वर्मा की यामा, और बहुत सारी भी इनकी रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रश्मरथी, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, प्रेमचंद की तो ढेर सारी कहानियाँ आप लोग पढ़ चुके, कोई भी एक लिख सकते हैं आप। तो ये अभ्यासकार हो। इसी प्रकार कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं कि उचित आंसर आपको चुनना है और उस पर टिक करना है। तो बच्चों इस प्रकार से अभ्यास कर दिया हुआ है। ये पाठ आपका मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसे सॉल्व कर सकें। तो पहला दिया है भाषा द्वारा हम अपने भावों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि बोलकर, सुनकर और लिखकर। माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, किस भाषा के से बच्चों का सबसे पहले परिचय होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मातृभाषा। फिर ग नंबर दिया, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं, साहित्य। फिर दिया है साहित्य की दो विधाएं कौन कौन सी है, गद्य और पद्य, आपने अभी भी सब पढ़ा है। फिर एक एक्सरसाइज दी हुई है कि अपने 8 मित्रों से पूछकर चार्ट बनाइए कि उनका नाम क्या है, उनकी मातृभाषा क्या है और उसकी लिपि क्या है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार ये अभ्यास कार्य अगर कंप्लीट नहीं है तो आप पूरा कर लीजिए और उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।